अब आपको सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में? आप सांसद संजय सिंह भी समय बोल रहे हैं, सुनाते हैं। इसमें आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हों, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई। और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, अपनी माताजी के पास हूँ, घर पे ही। संजय सिंह को आप सुन रहे थे और संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विध्वंस के देवता हैं और आरोप भी उन्होंने बढ़े। लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के आंखों से आंसू क्योंकि उनके पक्ष में फैसला आया, वो रो पड़े। दूसरी तरफ के कविता, इनको भी आपको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो भी 150 दिनों तक जेल में बंद रहे। साउथ ग्रुप का बार बार आरोप लगता रहा और कोर्ट ने इस पर भी आज आपत्ति जताई। आज उनके समर्थक वहां होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक कविता को भी इस मामले में बरी कर दिया गया है। तो दिल्ली से लेकर उत्तर जो है दक्षिण भारत तक इस पूरे मामले में राजनीति देखने को मिली थी और इस मामले में जब कोर्ट से फैसला आया और सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, मनीष सिसोदिया को बरी किया गया जिन पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिन्होंने योजना बनाई, उसको लागू करवाया और बरामदगी शून्य। अरविंद केजरीवाल को आरोप बनाया लेकिन बरामदगी कुछ नहीं, एविडेंस कुछ भी नहीं।